दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कांच महल। अब मैं पहुंच चुका हूं अकबर के मकबरे में। ये उसी कॉम्प्लेक्स में है ये कांच महल। तो ये कांच महल जो है ये जहांगीर के लिए बनाया गया था। जहांगीर इसमें आते थे, यहाँ रेस्ट करते थे। तो आपको अंदर से दिखाता हूँ। जो अकबर का मकबरा है ये है सिकंदरा में। और जैसे ही आप एंटर करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स में तो आपको एक लोधी एरा का टूम दिखेगा, जो कि अननोन टूम है, वो नहीं पता वो किसका है। फिर थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो आपको वो कांच महल दिखेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। फिर आप थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा गार्डन दिखेगा, रोज़ गार्डन दिखेगा। और फिर आती है टूम की एंट्रेंस। अभी आपको दिखाता हूँ टूम की एंट्रेंस। तो अभी आप जो मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये है टूम की एंट्रेंस। और शायद ये कैमरा उतना जस्टिस ना कर पाए जितनी इसकी सुंदरता है। इसको एक, चाहे इसका गेट हो चाहे अंदर का टूम हो, इसको एक मास्टरपीस माना गया है मुग़ल आर्किटेक्चर का। चलिए अब इसको अंदर से देखते हैं और करीब से देखते हैं इसकी सुंदरता को। तो अब मैं एंट्री ले चुका हूँ इसके गेट से। अब अंदर जा रहा हूँ मैं सामने टूम की तरफ। लेकिन सच में आप विश्वास नहीं करेंगे, जो इसकी सुंदरता है, जो इसके गेट पे, जो एंट्रेंस पे जो नक्काशी की गई है, मतलब बेमिसाल कह सकते हैं आप इसको, उम्दा। और कोई शब्द कम पड़ जाएंगे आपको इसकी तारीफ़ करने के लिए। और इसके भी एंट्रेंस पे वो पूरे आयतें लिखी हुई हैं। चलिए आपको टूम दिखाता हूँ। अकबर ने अपने टूम की जगह खुद ही डिसाइड करी थी यहाँ सिकंदरा में, और इसका निर्माण शुरू करवा दिया था। इसका निर्माण आखिर पूरा ख़त्म करवाया जहांगीर ने। तो अभी मैं ठीक टूम के बाहर खड़ा हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाऊँ मैं। तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। और ऐसा बताया जाता है कि जो ऊपर की जो टॉप फ्लोर है, ये संगमरमर के जो हैं, ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। अंदर घुसते ही जो आपको कमरा दिख रहा है, पूरा कमरा सोने का बना हुआ था। और इसमें काफ़ी महंगे हीरे लगे हुए थे और काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई थी। औरंगज़ेब के राज में एक जाट राजा ने इस पर हमला किया था अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि औरंगज़ेब ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। तो जब वो अटैक हुआ था तो इसके जो कमरे का पूरा सोना और काफ़ी जितने भी कीमती पत्थर और हीरे थे सारे निकाल लिए गए थे। चलिए अब अंदर चल के देखते हैं। तो उस जाट राजा के अटैक से इस बिल्डिंग को काफ़ी हानि पहुंची थी, काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसने अकबर की कब्र को खोद के अकबर की हड्डियों को जला भी दिया था, वही अपने आक्रोश में, अपने बदले के लिए। 1905 में लॉर्ड कर्सन ने
इस टूम को रिस्टोर करवाया। और जो आप अंदर पे जो देख रहे थे दीवार पे जो नक्काशी और ये सब हो रखी थी वो पेंट है, वो ओरिजिनल सोना या कुछ डायमंड या कुछ भी कीमती पत्थर नहीं, वो पेंट है। वो लॉर्ड कर्सन ने रिस्टोर कराया था 1905 में। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। शायद इसकी वजह अकबर थे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो ऊपर आपको ये जो डिज़ाइन दिख रहे हैं, ये जो आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये साउंड को आपकी एम्पलीफाई करते हैं और दूसरे पिलर तक पहुंचाते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ खड़े होके बिल्कुल धीरे से कुछ बोलूँगा, बिल्कुल हल्का सा, तो यहाँ से साउंड एम्पलीफाई होगी और ये उस तरफ उस पिलर के कोने में जाएगी। और यही था उस समय, ये टेलीफोन सिस्टम था यहाँ का। और ये कुछ मटेरियल इसमें ऐसा यूज़ हुआ है इस दीवार को बनाने में जो आपका साउंड एब्जॉर्ब करता है। आपको ऐसे लगेगा कि दीवार के अंदर से आपको आवाज़ आ रही है, चाहे आप कितना भी धीरे बोलें। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, अगर मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच खड़े हूँ, इन चारों एम्पलीफायर के बिल्कुल बीच में खड़े हूँ, और मैं अपने अगर पैर को टैप करूँ तो आपने देखा मेरी आवाज़ कैसे गूंज रही है। और सिर्फ जो यही जो सेंटर पॉइंट है यहीं पे आवाज़ गूंज रही है। अगर आप थोड़ी दूर होके 1-2 कदम हट के भी अगर तो मैं टैप कर रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आ रही। और वहीं अगर मैं बीच में आ रहा हूँ उसी सेंटर पॉइंट पे तो और ये एम्पलीफाइड आवाज़, ये गूंजी आवाज़ सिर्फ उसी को सुनाई देगी जो इस पॉइंट पे खड़ा है। अगर आप उस पॉइंट पे खड़े और पैर टैप कर रहे हैं तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। सिर्फ ये एम्पलीफाइड आवाज़ उसी को सुनाई देगी जो बीचों बीच खड़ा है। अद्भुत नज़ारा है ये आर्किटेक्चर का। इस मकबरे में अकबर के अलावा और भी लोगों की कब्रें हैं, जिसमें उनकी वाइफ रुकैया बेगम और 2 बेटियों की और जहांगीर के बच्चों की भी। तो आप जब भी आगरा आए तो ये जगह को ज़रूर विज़िट करें। और काफ़ी सुंदर जगह है ये, और काफ़ी बड़ा इसका गार्डन भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है उसके लिए भी, तो ज़रूर विज़िट करें इस जगह को। इस कॉम्प्लेक्स में एंट्री करने के लिए 4 गेट थे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही गेट है जिससे एंट्री हो सकती है, जिस गेट से मैं आया, जो मैंने आपको दिखाया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।